मेरा बहुत ही ख़ास बड़े भाई जैसा दोस्त अर्जुनेंद्र, इसको मैं प्यार से अर्जुन कहता था। ये बहुत ही हार्ड है एक्सेप्ट करना कि वो हम लोग के बीच अब नहीं है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुनेंद्र यारों का यार था। आज तक अर्जुनेंद्र को किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना वो स्ट्रांग था और उसकी ज़रूरत सबको पड़ी। इतना हेल्पिंग लड़का था। हम लोग तो उसके साथ रहे हैं। रोज़ बैंक में आता था कुछ ना कुछ काम करने। हर वीक एक आध बार या तो मुझको स्माइल करके जाता था मेरी दुकान की तरफ से, या फिर रुक जाता था और बात करता था। कई बार हम लोगों के बीच में किसी कुछ चीज़ों पर डिस्कशंस होती थी, और ये वीडियो मेरा उसको एक ट्रिब्यूट है। लेकिन जिस दिन से ये मुझे खबर मिली है, एक सेकंड में भी दिमाग में ऐसा नहीं होता है कि उसका ख्याल ना ऐसा कैसे हो गया, ये कब हो गया। बस यही एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में ट्रिगर कर रहा है। और अर्जुन एक बहुत अच्छे लड़के थे। मैं कैसे बताऊं आपको, मतलब एक होता है ना कि कोई गुज़र जाता है तो हम उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, अर्जुन वाकई में बहुत अच्छा लड़का था। और जो आपको न्यूज़पेपर ने नहीं बताया होगा, न्यूज़पेपर में लिखा था कि मोहल्ले का बहुत ही मतलब पसंदीदा, हंसमुख और खिलखिलाने वाला लड़का था। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है। मोहल्ले का नहीं, पूरे शहर का एकदम चहेता लड़का था। क्योंकि मुझे याद है वो मेरे स्कूल में सीनियर थे, 2-3 साल सीनियर थे मुझसे। तो जब सीनियर थे तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में कि क्योंकि वो दूसरे क्लास में थे, मैं जूनियर था, मैं बस दूर से देखता था। लेकिन जब मैं लॉ करने गया, लॉ कॉलेज में जब वापस से वो, इस बार मैं सीनियर था, वो जूनियर थे, तो फिर हम लोग एक पिकनिक में गए और वहाँ से हम लोग की बातचीत फिर सही तरीके से शुरू हुई। तो अर्जुनेंद्र के बारे में पता चला कि वो दूर से, मतलब नारियल जैसे होता है ना, बाहर से टफ दिख रहा है लेकिन अंदर से इतना कोमल लड़का था, इतना अच्छा लड़का था। और हर चीज़ का, कैरेक्टर का अच्छा, ख़ानदानी था, संस्कारी लड़का था, हेल्प करना, और मतलब उसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं था ऐसा कि कोई अवगुण नहीं था। एकदम जैसे एक अच्छे परिवार का एक अच्छा लड़का होता है। और वहाँ से लॉ कॉलेज में जब मैं उनका सीनियर हुआ तो भी मैं भैया ही बोलता था। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद फिर हमारी मुलाकात हुई, घूमते फिरते वो बैंक हुए थे। जब फिर कैन कलेक्शन मेरा खुला तो कैसे क्या कर रहा है, अपना एक अंदाज़ था। और अर्जुनेंद्र में खुद एक क्वालिटी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुद जोड़ते हैं, वो आपको जोड़ते हैं, और उसमें ऐसी क्वालिटी थी कि वो लोगों को जोड़ता था, खुद जोड़ता था। मतलब उस वैसे लड़के से किसी का विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी विवाद होगा भी तो वो प्यार से उसको सॉर्ट आउट कर देता था। मतलब एक अपनापन से बोलता था, एक हक से बोलता था। तो कैसे क्या कर रहा है, सो आई सेड कि बस यहाँ पे मैंने अपनी नई दुकान खोली है। और वहाँ से अर्जुनेंद्र आए फिर 1-2 दिन और आना, अच्छा ये रखे हो, ये दे दो। फिर आते थे, फिर हमारी बातें, फिर उनकी शादी लग गई। और शादी का मुझको याद है कि एक दिन वो कार्ड देने आए, कार्ड दे के चले गए इनवाइट करके, और अगले दिन वापस आए, बोले अबे तू तो आएगा ही ना, ये कार्ड में ले जा रहा हूँ, मेरे को बहुत लोग को इनवाइट करना है। तो कार्ड ले गए, फिर उन्होंने जो भी स्टिकर, फिर मुझे लगा कि अरे यार ये कैसा व्यक्ति है, मैंने पहली बार देखा है कि ये कार्ड लेके चला जा रहा है। और
ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि कोई किसी को इनवाइट करेगा, अब पता नहीं इसकी शादी में मैं जाऊंगा। तो ये शुरू की बात है जब हम मिले। और फिर जब मैं उनके शादी में गया, अब ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, ये इतना अच्छा है, एक अच्छे घर का लड़का या एक अच्छा कुल का लड़का कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है, जो अच्छा आदमी होगा ना वो सबसे अच्छे से बात करेगा। जैसे गांधी जी ने भी कहा है ना कि आदमी का संस्कार तब पता चलता है कि वो जब अपने से छोटे लोगों के साथ कैसे बात करता है। वो अपने जूनियर से ऐसे बात करता था। जिस दिन ये खबर आई, मुझे कम से कम 30 से 40 लोग का मैसेज और फ़ोन आया, जो कि क्या हुआ, कैसे का तो जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन सब ने कहा कि वो मेरे को, कोई बोलता है कि मेरे को जी लगा के संबोधित करते थे, कोई कह रहा है कि मुझको बड़े प्यार से बोलते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। और अर्जुनेंद्र, फिर जब मैं उनकी शादी में गया, यहाँ से टीएस बाबा जस्ट उनको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, फिर अरे राजुल आना, मतलब एक दूल्हा जो कि स्टेज में, वो कितने प्यार से आपको, मैं और दीपक थे, हम दोनों गए, हम लोग सारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स गए थे। उसके बाद उनकी मैरिज हुई और बड़े प्यार से उन्होंने, फिर हमने अटेंड किया, हम आए। और फिर एक बार जब शादी हुई तो एक बार उन्होंने मुझको जस्ट कॉल किया कि हेलो राजुल, हाँ मतलब भाभी के लिए रखा है कुछ ड्रेस वगैरह? मैंने बोला हाँ, आप देखिए आपको कैसा लगता है। सो ही केम टू मी। और अर्जुनेंद्र एक ऐसा लड़का था, मेरे करियर में अर्जुनेंद्र बहुत मायने रखता है, एज अ फ्रेंड भी और एज अ कस्टमर भी। और ऐसा एक विचारधारा था, वो एक विचार था उसका। फिर जब हम जुड़ते गए, वो आया और हमेशा इतना शौकीन था। फर्स्ट टाइम उनकी मम्मी से मुलाकात हुई और उनको भी मुझको एकदम अपने बेटे जैसा मानने लगी। और हमारी मुलाकात चंद सेकंड की होती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा मिलो तो आप उसके अपने हो जाते हो। कुछ वक्त में भी आप किसी से जुड़ के अपनापन हासिल कर सकते हो। फिर बात में उनकी वाइफ जो हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गया की हूँ, तो गया से मेरी मम्मी भी हैं, तो मैंने उन्हें दीदी बोलना शुरू कर दिया था इस कारण से। और इसी कारण से एक परिवार जैसी फीलिंग आने लगी थी। और जाहिर सी बात है, वो हर एक लड़का अच्छा होगा जिसकी माँ अच्छी होगी। गुंजन आंटी ने इतनी अच्छी परवरिश दी है, उनका इतना अच्छा आशीर्वाद हम सब पर है, हम सबको कितने प्यार से वो ट्रीट करती हैं। और जो मैं बता नहीं सकता कि कितना वार्मथ, कितना अपनापन उन लोग से मिलता था। और आंटी और उनका ये जो संवाद होता था कि नहीं मैं ये नहीं पहनूंगा, अब वो सब मेरे दिमाग में क्लिक कर रही हैं, क्योंकि ये सब सामने चलती थी। और स्ट्राइप कभी नहीं पहनता था। आंटी बोलती थी इसको इंग्लिश कलर दो। मॉरिशस जब गया तो ये थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपने इमोशन को हमेशा के लिए इस वीडियो में डाल दूंगा। और यही मेरा उसको जो मैं बात नहीं कर पाया, उसको जो मैं बोल नहीं पाया, वो मैं उसको बोल सकता हूँ अभी। मॉरिशस जाने के पहले जो उसको कहीं नहीं मिलता था ना, बोलता था वो तेरे पास मिलेगा मेरे को। और ये ऐसे कुछ लोग थे जिनके कारण मैंने अपने बिजनेस में भी रिस्क लेना शुरू किया। और अच्छा नहीं तू लाना, ये महंगा होता है अर्जुन, तू लाना मैं लूँगा, शौकीन, मैं इसमें कैसा दिख रहा हूँ, मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ। एक जो फोटो वो डाल रहा है मॉरिशस का, एक जो भी हेडलाइंस में जहाँ पे भी फोटोज़ आ रहे हैं, वो सब मेरा खुद का, मेरे ट्रायल रूम में उसका ट्राई किया हुआ है। और सब कुछ कैसे शौक से वो चले जाते हैं, ये मत दे, मैं ये पॉलिस्टर वाला नहीं पहनूंगा, मुझको सिर्फ कॉटन चाहिए, कि एकदम कंफर्टेबल पहनता था। बहुत अलग अलग ब्रांड का अलग अलग शौकीन था, उसके लिए मंगवा के मैं देता था। राजुल मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। और अपनी मम्मी को भी कहता था कि नहीं अच्छे, इसकी मम्मी टीचर है, अच्छे परिवार से हैं, इसके नाना जी ये थे वो थे। पता नहीं हम लोग बातचीत में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कब वो कस्टमर बन के आया और कब सीनियर थे, फिर हम दोस्त बन गए। और मॉरिशस गया, वहाँ मैंने फ़ोन लगा, क्या कर, अरे भाई पानी में हिचकोला खा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। मैसेंजर फेसबुक से मैंने कॉल किया था।
और बता रहा था कि कहाँ कहाँ मूवी की शूटिंग होती थी, फिर घूम के आया। तो हम लोग के बीच में हमेशा बॉलीवुड की बातें होती थी कि देख शाहरुख खान ऐसा पहना है, तू ऐसा पहन। बाइक लाया, राजुल चलाएगा? बोले नहीं यार मैं नहीं, मुझे आदत नहीं है, मैं किसी का सामान नहीं चलाता। तू हार्ली डेविडसन लेना, तू ऐसा करना। मेरे को देख के उसका इतना मतलब वो चाहता था कि मैं भी अपने लाइफ में सक्सीड करूँ, और ऐसा अप्रोच उसका हर लड़के के लिए था, लोगों को आगे बढ़ाने वाला। आज जब हम बोलते हैं ना कि आज इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में जो नए लोगों को मौका नहीं देते हैं, इसलिए मैं आप सबको ही बताना चाहता हूँ कि अर्जुनेंद्र ने मुझको पूरा मौका दिया था। अर्जुनेंद्र के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, वो कभी भी कहीं भी जा सकता था, लेकिन मुझे भी स्ट्रेंथ देने में, और नहीं तो ये सामान लाना कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई और अच्छी होते गई। तो एक जो हमारी और हमेशा बैंक से आते जाते हम दोनों में बात होती थी, तो एक जो हमारा प्यार भरा कुछ देर का कॉन्वर्सेशन होता था ना, वो मैं हमेशा मिस करूँगा। वो हम लोग का कहीं रह सा गया। कभी उसको देख के कभी लगता नहीं था कि ऐसा कदम उठा लेगा, कभी भी। हमेशा अपने शौक के बारे में बताता था कि ये देख, ये कभी घर आना, मैं दिखाऊंगा तेरे को कि ऐसा है। मेरे दादाजी ब्रिटिश ज़माने की बातें और बहुत पुरानी पुरानी बातें मैं बहुत मिस करूँगा उसको। उस स्विमिंग पूल पर डिस्कशन हो गया, हमारा फार्म हाउस बनाएगा, ये सारी बातें, मुझे ऐसा करना है, इतना फुल ऑफ लाइफ था कि दिन भर में आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो ना जो आपसे अच्छी बातें कर रहा है नॉलेज की, ये एक ऐसा दोस्त था जिसके साथ आप हमेशा ज़िंदगी में आगे जा सकते थे। लेकिन इसका जाना बहुत ही दुखदाई है, बहुत पीड़ा देता है, और ये आपको कभी न्यूज़पेपर ये बात नहीं बता पाएंगे कि वो कितना अच्छा लड़का था। हमेशा हंसी की बात, हमेशा एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया ही बात होता था। और कभी कभी हम लोग की जो छोटी छोटी नोक झोंक होती थी कि जैसे सपोज़ 50% ऑफ लगा है, उसको करवा लेगा, उसके बाद फिर बोलेगा कि अब मैं इतना दूंगा। तो ये पूरे अंबिकापुर का, पूरे समाज का, सारे लोगों का, या जितने भी लोग जानते हैं अर्जुनेंद्र को, अर्जुन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और यही हमारी तुमको सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम इतनी शिद्दत से सबके साथ रहे, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, और हर व्यक्ति के लिए तुम बहुत अच्छे हो। मेरा तुमको यही ट्रिब्यूट है, मेरी तुमको यही श्रद्धांजलि है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना था अर्जुन, तुमको ऐसा